सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। अब हम लोग बात करते हैं प्रेशर के बारे में। किस चीज़ के बारे में प्यारे बच्चों? प्रेशर के बारे में। देखिए, अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने फोर्स के बारे में पढ़ा। जो प्रेशर होता है ये फोर्स की ही तरह होता है, पर फोर्स लगने की वजह से ही प्रेशर जनरेट होता है। मतलब कि हम लोग जैसा कि जानते हैं, अब आप लोग को मान लीजिए एक सेब है, अब आप लोग को इसे काटना है। आप लोग अब क्या करेंगे? आप लोग इसे दो तरफ काट सकते हैं। मान लीजिए कि पहले मैंने एक हथौड़ा लिया, ठीक। अब हथौड़े से पहले मैंने इसे मारा तो भाई ये तो एकदम पिछला हो जाएगा, मतलब समझ रहे हैं, एकदम टूटता जाएगा। अब दूसरी बात, कोई समझदार आदमी आएगा और इसे एक चाकू से काटेगा तो ये आधे आधे पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो हमने क्या देखा? ये जो हमने छोटी सी एक्टिविटी करी, इसमें हमने ये देखा कि एक बार जो सेब है वो एकदम छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड हो जा रहा है, जबकि दूसरी बार वो हाफ हाफ पीसेस में एकदम एग्जैक्टली डिवाइड हो जा रहा है। तो ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रेशर का डिफरेंस है। जो प्रेशर है वो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कम लगा और यहाँ पे प्रेशर काफ़ी ज़्यादा लगा। अब ऐसा क्यों? इन सभी चीज़ों के बारे में ही तो अब हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, जो प्रेशर होता है इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? पास्कल होती है। पहले तो आप लोग यही अपनी कॉपी में लिख लीजिए। कॉपी वॉपी लिए है ना? हाँ, तो कॉपी वॉपी लिए रहिए। जो जो मैं आप लोग को लिखवाऊंगा उससे आप अपनी कॉपी में लिखते चलिए। जैसे मैंने अभी अभी आपको लिखाया कि प्रेशर की एसआई यूनिट क्या होती है? पास्कल। तो आप लोग लिख लीजिए, प्रेशर की एसआई यूनिट होती है पास्कल, PASCAL। देखिए ये बोर्ड है नहीं इसलिए राइटिंग बैठ नहीं रही है। PASCAL तो पास्कल होती है प्रेशर की एसआई यूनिट, ठीक। अब प्रेशर का फार्मूला क्या होता है? जैसे आप लोग मैथ में फार्मूला पढ़ते आ रहे हैं जितने भी, उसी तरह से फिजिक्स में भी फार्मूले होते हैं, साइंस में भी फार्मूले होते हैं। प्रेशर इज इक्वल्स टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। अब देखिए, अब इसे हम लोग क्या कहते हैं? अब इसे हम लोग कैसे निकालते हैं ये मैं आप लोग बताता हूँ। देखिए, जो प्रेशर होता है प्यारे बच्चों, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स के। अब आप लोग सोचेंगे ये क्या है? ये साइन तो हमने कभी देखा ही नहीं। रुकिए एक मिनट। हाँ, ये साइन तो हमने कभी देखा ही नहीं। इसे हम लोग कहते हैं साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। यानी कि ये हमें ये दिखाती है कि ये कैसे उसके प्रोपोर्शनल है। मतलब कि यदि कोई भी चीज़ है, अच्छा अब मान लीजिए एक छोटा सा बच्चा है, ठीक। अब यदि ये ज़्यादा खाना खाएगा तो ज़्यादा मोटा होगा, कम खाना खाएगा तो कम मोटा होगा। अब मान लीजिए छोटा सा बच्चा को पहले मैंने इतना खाना खिलाया, फिर मैंने इतना खाना खिलाया, तो इसमें ये कम मोटा हुआ, इसमें ये ज़्यादा मोटा हो गया। तो इस तरह से मैं क्या कह सकता हूँ कि फूड ऑफ बॉय इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू उसका मोटापा, यानी कि वो कितना मोटा होगा। यानी कि फूड जितना ज़्यादा होगा वह उतना ज़्यादा मोटा होगा। उसी प्रकार से प्रेशर यदि फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इसका ये मतलब हो गया कि जैसे जैसे फोर्स ज़्यादा मैं लगाऊंगा वैसे वैसे प्रेशर ज़्यादा होगा। अब यदि मैं यही एक और मतलब फोर्स का यदि मैं प्रेशर से रिलेशन दूं एक और, तो उसमें मेरे पास ये आ जाएगा कि अरे यार ये P है प्रेशर। P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/एरिया। P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, ठीक। तो यहाँ पे अब हम क्या देखेंगे? अब यदि ऐसा कुछ आ जाता है तब हम लोग यहाँ पे कहते हैं कि यदि ध्यान से देखिएगा, बहुत ही ध्यान से समझिएगा, यदि प्रेशर बढ़ेगा तो एरिया घटेगी। यानी कि जैसे कि मान लीजिए जगह ही खत्म हो जा रही है यार। रुकिए एक मिनट, एक और अच्छा सा एग्जाम्पल सोच रहा हूँ आप लोगों के लिए। तब तक आप लोग बस इतना ध्यान रखिए कि एकदम ध्यान से देखिए। देखिए, जैसे कि मान लीजिए एक ऐसा आदमी है जो ज़्यादा पानी पीता है पर कम खाता है। तो यानी कि यदि वो पानी ज़्यादा पिएगा तो खाना कम खाएगा, तो जो फूड लेगा वो क्या होगा? कम होगा। तो पानी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फूड हो जाएगा। इसी तरह से हम लोग ये समझ सकते हैं कि ये पी और एफ, मतलब ये मत समझिएगा प्रेशर और फोर्स, ये मैं सिर्फ आप लोग को एग्जांपल दे रहा हूँ ताकि आप लोग अच्छे से समझ सकें, ठीक। तो उसी तरह से यदि एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा और यदि एरिया घटेगा तो प्रेशर बढ़ेगा। इसी वजह से जो हमने सेब लिया था वो क्या हो रहा था? वो पूरी तरह से कट जा रहा था नाइफ के केस में, चाकू के केस में, जबकि हथौड़े के केस में पिछला हो जा रहा था।
इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं कि प्रेशर क्या होता है। तो प्रेशर क्या होता है प्यारे बच्चों, ये होता है फोर्स अपॉन एरिया। और फोर्स अपॉन एरिया होने के साथ साथ प्रेशर का और कौन कौन सा हमारे सामने एडवांटेज रहता है। प्रेशर हमें बहुत चीज़ों में हेल्प करता है, जैसे अब मैं आप लोग को दिखाने जा रहा हूँ। इससे पहले मैं आप लोग को कुछ पूछना चाहता हूँ। पहला सवाल, आपने देखा होगा कि ट्रक के पीछे दो पहिए होते हैं, अब ऐसा क्यों। अब हिंट दे रहा हूँ कि ये लोड यदि ट्रक को थामना है तो इसका एरिया बढ़ाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि यदि प्रेशर ज़्यादा लग गया तो रोड गड्ढा हो जाएगा, रोड खराब हो जाएगा। ये हिंट है आप लोगों के लिए, ठीक। और दूसरा सवाल, बताइए सबसे ज़्यादा प्रेशर ज़मीन पे कब लगेगा, जब आप लोग एक जगह खड़े हों तब, या फिर जब आप लोग दौड़ रहे हो तब। जब आप लोग दौड़ रहे हो तब आप लोग की ज़मीन पे सबसे ज़्यादा प्रेशर लगेगा, जब आप लोग एक जगह खड़े होंगे तब। तो करेक्ट आंसर है जब हम लोग दौड़ रहे होंगे। क्यों, क्योंकि जब हम लोग दौड़ रहे होंगे तो एरिया बहुत कम हो जाता है। कैसे, अब मान लीजिए मैं दौड़ रहा हूँ, एक पैर रखा, एक पैर तो ऊपर है, दूसरा रखा, तीसरा ऊपर है, जबकि जब मैं खड़ा हूँ तो दोनों पैर नीचे हैं। इसी वजह से प्रेशर कब ज़्यादा लगेगा, जब हम लोग दौड़ रहे हों। तो मुझे उम्मीद है आप लोग प्रेशर और फोर्स समझ में आ रहा होगा। तो प्रेशर समझ में आ रहा है ना, इसके बारे में हम लोग हायर क्लासेस में और डिटेल में पढ़ेंगे। तो बस आप लोग इतना जान लीजिए कि प्रेशर जो होता है वो होता है फोर्स अपॉन एरिया, इसका फार्मूला होता है। अब जैसे मान लीजिए हम लोग एक क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लीजिए एक बालक है, एक छोटा सा बच्चा, वो फोर्स लगा रहा है 16 न्यूटन का, ठीक। और एरिया आप लोगों को दी गई है 4 मीटर स्क्वायर। तो अब आप लोगों को निकालना है प्रेशर। तो प्रेशर क्या हो जाएगा, सिंपली फोर्स अपॉन एरिया, दैट इज 4 पास्कल। ठीक, तो ये SI यूनिट क्या होती है प्यारे बच्चों, पास्कल। तो बस यही था प्रेशर। बाकी जो आगे के लेवल का है वो आप लोग आगे पढ़ेंगे। सो यदि आप लोग, और ये लिक्विड वाला प्रेशर है, इसमें देखिए लिक्विड में जो प्रेशर होता है वो नीचे सबसे ज़्यादा होता है। इस पॉइंट पे प्रेशर सबसे ज़्यादा, इस पॉइंट पे प्रेशर सबसे कम, ठीक। क्लियर है। तो यदि आप लोग यहाँ तक आ चुके हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में। और चैनल पर विजिट करना प्यारे बच्चों बिल्कुल मत भूलिएगा, ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ हैं वहाँ पड़ी हुई हैं, तो आप लोग फटाफट से जाइए और उन्हें देखिए। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।